जबलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, पत्रकारों से भी की बात। देखते हैं रमाकांत दुबे की यह रिपोर्ट। प्रेसिडेंट जी ने सुखदेव पांसे जी को भेजा था, उन्होंने कोई रिपोर्ट देखी देखते हैं। सर, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद लगातार पलायन जो है वो जारी है। हाल ही जबलपुर में जहां बैठे हैं महापौर पलायन, ये सुन कमलनाथ जी लीजिए, भी दिल्ली में है सर। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि उनके पास ईडी है, उनके पास आईटी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास पैसा है, उनके पास इलेक्शन बॉन्ड्स हैं। जो डर जाए उसको डरा दो, जो बिक जाए उसके खरीद लो। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये टिकाऊ बैठे हैं, बिकाऊ लोग नहीं है यहाँ। जो बिकाऊ है वो बिक गए। सीए लागू कर रही है बीजेपी, सीएए जो है वो। अरे कितने साल हो गए कानून बने, बताइए कितने साल हो गए? बताओ ना, नियम क्यों नहीं बनाए? चुनाव आया, हिंदू मुसलमान करो। जो गठबंधन की पार्टियां हैं वे सब भारतीय जनता पार्टी के ईडी, आईटी, सीबीआई के हथियार से त्रस्त हैं और वो सब मोदी जी के खिलाफ हैं। इसलिए हमारा राज्य चुनाव में आमना सामना होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी भी सीट शेयरिंग में बात नहीं कर रही है। बात थोड़ी चर्चा चल रही है। बाय एंड लार्ज लगभग 90% सीटों पर हमारा समझौता हो जाएगा। कल का बयान आया कि जो जनता के इसके लिए काम करना चाहता है वो बीजेपी का है। जरा कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान भी सुनो, क्या कहा। हमारा एजेंडा साफ है, गरीब की मदद, वंचित जो डिप्रेस क्लासेस हैं, डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसान, मजदूर, गरीब, इसके पक्ष में कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ती आई है। भारतीय संविधान की सुरक्षा, भारतीय संविधान का पालन हो, हमारी लड़ाई वो है। हमारी लड़ाई मोदी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। 2012 के बाद से, जब से वीवीपैट मशीन आई है चुनाव प्रक्रिया में, मोदी जी और उनके जो क्लोज ग्रुप है वो अति विश्वास में है। 14 में कहा भाजपा को बहुमत मिलेगा, बहुमत होता है 2072 पे, उनको मिले 284। उसके बाद 2019 में उनका 300 पार, तो मिले 303। इतने बड़े देश में जहां 90 करोड़ ज्यादा मतदाता हों, इतना निर्णय कैसे, मतलब इतना भविष्यवाणी कैसे हो सकती है? अब मेरे पास 2 उदाहरण हैं। एक बैरसिया में 17 नवंबर को चुनाव हुआ। 19 नवंबर को एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक पे डाल दिया कि भाजपा को इतने वोट मिलेंगे
कांग्रेस को इतने वोट मिलेंगे और भाजपा इतने वोट से जीतेगी। कब? 19 नवंबर को, चुनाव के 2 दिन बाद। और नतीजा आया तो वो कब ही आया। इसी प्रकार नागदा में जो उन्होंने काउंटिंग के 2 दिन पहले दिसंबर 1 को जो नतीजा डाल दिया वो का वही आया, 1% भी इधर उधर नहीं था। तो ये सारी बातें हैं, इस पर हम एक ही बात हमने पूरे देश के सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े जजेस, रिटायर्ड जजेस, IAS, IPS, IFS, प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, इन सब ने कुछ प्रश्न पूछे चुनाव आयोग से कि हमें ये बता दीजिए कि इस पे इंटरनेट कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। इसका जवाब नहीं देते। हमने पूछा कि साहब सॉफ्टवेयर क्या डालते हो, उसको उजागर करो। हमने पूछा कि ये आपकी चिप आती कहाँ से है, इस चिप में सॉफ्टवेयर डालता कौन है, सॉफ्टवेयर बनाया किसने है। ये सारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते। आज पूरे विश्व में केवल 5 देश हैं जहाँ की EVM मशीन का उपयोग हो रहा है, जिसमें भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर को जो उजागर कर दिया कि भाई देख लो, इसको देखना है। तो हमारा तो ये स्पष्ट मत है, इस देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमें EVM से वोटिंग नहीं चाहिए, बैलेट पेपर्स चाहिए। और अगर सरकार को, चुनाव आयोग को EVM से इतना ही प्रेम है तो आप हमें वीवीपैट स्लिप डब्बे में न गिरा के हमारे हाथ में दे दो, हम मतपेटी में अलग से डाल देंगे। अब चुनाव आयोग इसके बारे में हमसे मिलने की तैयार नहीं है। 28 इंडिया अलायंस की पार्टनर्स ने मांग की कि आप हमें टाइम दीजिए मिलने का, 6 महीने से टाइम नहीं दिया है।